हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्रूल डेस्टिनी वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वी यिंग ने सारा खाना गिरा दिया था, जिस वजह से उसे पनिशमेंट मिली थी। लैन चिरन ने वी यिंग को पनिशमेंट देते हुए कहा कि आज वो सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाएगा, लेकिन वी यिंग ने खाना बनाने की जगह कुछ और ही बना दिया, जिसे खाने के बाद सभी का मूड तो बिल्कुल ख़राब हो गया और वो खाना लैन चिरन को फेंकना पड़ा, क्योंकि ये खाना किसी के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई भी इस खाने को खाता तो वो पक्का बीमार हो जाता। लेकिन वहीं पर लैंशिया ने इस खाने को फेंका नहीं, वो बहुत ही प्यार से इस खाने को खाती है। लैंसिजन लैंशिया को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लैंशिया बीवी किंग को पसंद करती है। लैंसिजन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किसका साथ दे, अपनी छोटी बहन का साथ दे या फिर अपने छोटे भाई का साथ दे, क्योंकि दोनों ही एक ही इंसान से प्यार करते हैं। वो दोनों की आंखों में विकिंग के लिए प्यार साफ साफ देख सकता था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, किसका साथ दे। वो दोनों ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के लिए विकिंग इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या करे। लैंसिजन यही सोचते हुए अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। वो बार बार वांग जी, लैंशिया और विकिंग को लेकर ही परेशान हो रहा था। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और विकिंग के वापस जियांग कबीला लौटने का समय भी करीब आ रहा था। सभी कबीलों के कुल प्रमुख और महारानी पहले ही अपने कबीला वापस लौट चुके थे और वो अपने सभी राजकुमारों और राजकुमारियों का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही सभी राजकुमार वापस अपने कबीला लौट आएंगे। तो बहुत खुश थे वो अपने बच्चों को अपने साथ पाकर। और वहाँ दूसरी तरफ लैंसिजन को जब से ये पता चला था कि उसके दोनों छोटे भाई बहन एक ही पर्सन को इतना प्यार करते हैं, उसके बाद से ही लैंसिजन बिल्कुल भी आराम से नहीं रह पाया। उसे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। वो बस यही सोचता रहता था कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को ठीक करेगा, वो किसका साथ दे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लैंसिजन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि वो लैंशिया और वांग जी दोनों को ही देख रहे थे इतने दिनों से। जो लैंशिया और वांग जी दोनों ही वीजिंग के लिए इतनी प्रोटेक्टिव और केयरिंग हैं, उसे दोनों ही इस तरह से देखते थे जैसे वो इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और लैंसिजन और भी ज़्यादा परेशान होते जाते हैं। अब वीजिंग और सभी राजकुमारों के वापस अपने अपने कबीले लौटने का समय आ चुका था। वो 2 दिन के बाद ही अपने कबीला वापस लौट जाएंगे। इन दिनों के अंदर वांग जी ने भी ये चीज़ें काफ़ी बार नोटिस की थी कि उसकी छोटी बहन बीजिंग को काफ़ी देखती रहती है, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये किसी और वजह से भी हो सकता है। उसे लगा कि ये बस ऐसे ही है, लेकिन लैंसिजन जानते थे कि ये ऐसे ही नहीं है। वांग जी काफ़ी बार लैंसिजन से इस बारे में बातें भी करता था। जब भी वो इस बारे में बातें करता था तो लैंसिजन बहुत ही घबरा जाते थे अपने दोनों छोटे भाई बहन के लिए। अब उनकी क्लास चल रही थी। वे यिंग क्लास के अंदर बैठा हुआ था। वांग जी और लैंशिया दोनों ही एक दूसरे के ही पास बैठे हुए थे। लैंशिया और वांग जी दोनों का ही ध्यान अपने क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं था। आज उनकी क्लास लैंचिरन की बजाय लैंसिजन ले रहे थे, क्योंकि लैंचिरन को कोई काम था जिस वजह से वो कबीले से बाहर गया हुआ था, इसलिए लैंसिजन को उनकी क्लास लेनी पड़ी थी। लैंसिजन ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से देख रहा था कि वांग जी और लैंशिया दोनों ही वीइंग को कितने प्यार से देख रहे हैं। लैंसिजन को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। इन दिनों के अंदर वांग जी ने काफ़ी बार वीइंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात हो ही नहीं पाती थी। कभी कोई आ जाता, ज़्यादातर लैंशिया वांग जी के साथ रहती थी और वो वांग जी को वीइंग से दूर रखती थी। जब भी वांग जी वीइंग के पास होता, उससे बात करने वाला होता, तभी लैंशिया वहाँ आ जाती और वो वांग जी को वहाँ से दूर ले जाती और वो खुद वांग जी के साथ बातें करने लगती। वांग जी इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ चला जाता था, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी उदास नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बहन के साथ बिना कुछ कहे चला जाता था। अब वे यिंग के वापस कबीले लौटने का समय आ गया था। कल सुबह के बाद लैन कबीला फिर से पुराने रूप के अंदर आ जाएगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स की बातें करने की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। सभी कबीले से आए हुए राजकुमार और राजकुमारियाँ वापस अपने कबीला लौट जाएंगे। इसीलिए आज लैन कबीले के अंदर एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को वहाँ पर बुलाया गया था। जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हुए थे, सभी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे और सभी अपना खाना भी खा रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आती हैं जो कि वहाँ पर नृत्य करने लगती हैं।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो नृत्य बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही आसान है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे नृत्य करना बहुत ईज़ी हो और वो उन सभी गर्ल्स के ऊपर हँसने लगते हैं। तभी एक गर्ल जो वहाँ पर नृत्य कर रही थी वो रुक जाती है और उनकी ओर देखते हुए बोलती है, आपको इतनी हँसी क्यों आ रही है? तभी वो स्टूडेंट भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे तो हँसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये डांस तो बहुत ही आसान है। इसकी बजाय आप अगर मार्शल आर्ट की चीज़ें सीखती तो बेहतर रहता, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती आप। तभी वो गर्ल उसकी ओर देखती है और बोलती है, आपको क्या लगता है नृत्य करना इतना आसान है? वो स्टूडेंट जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह से वो दोनों स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शोर होने लगता है। तभी वहाँ पर लैन किरण भी आ जाता है और बोलता है, शांत हो जाओ, यहाँ पर क्या बहस चल रही है? तुम सब ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है लैन कबीले के अंदर ज़्यादा तेज़ी से बोलना मना है। तभी वो स्टूडेंट उनकी ओर वॉक करती है और बोलती है, गुरुजी लैन, हम चाहते हैं कि आज लैन कबीले के अंदर एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि ये कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। गुरुजी लैन उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन क्यों? तभी वो स्टूडेंट भी उनकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ गुरुजी, ये सही होगा। इसे पता भी चल जाएगा कि कौन सबसे अच्छा नृत्य कर सकता है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले तो लैन किरण इस बात के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं भरता, लेकिन बाद में उन सभी स्टूडेंट्स के बोलने के बाद वो हाँ बोल देता है कि ठीक है, वो एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं कि कौन किसके साथ डांस करेगा। ये देखने के बाद लैन किरण को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, अगर ऐसे ही सभी लोग लड़ते रहे तो मैं ये प्रतियोगिता कैंसिल कर दूंगा। तभी लैन सिचन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, अंकल, अगर ऐसी है तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नाम लिखकर एक पर्ची में डाल दीजिए। जिसका भी नाम जिसके साथ निकलेगा वो एक दूसरे के साथ नृत्य करेंगे। मुझे तो ये सही लगता है। लैन किरण भी इस बात पर सहमत हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना नाम लिखकर एक बाउल के अंदर डाल देते हैं और गुरुजी लैन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वांग जी को नृत्य ये सब चीज़ें कभी भी पसंद नहीं थी। वो इन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो वेइंग की ओर देखता है और वो फिर उसे मना बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वांग जी भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मान जाता है। लैन सेचेन वांग जी की ओर देखते हैं कि वो वेइंग की ओर ही देख रहा है। फिर उनकी नज़र लैन शिया पर जाती है जो भी वेइंग को देख रही थी। लैन सेचेन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। अगर किसी का भी नाम वेइंग के साथ आया तो उनमें से एक को हर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी के साथ वेइंग को नहीं देख सकता था। इसीलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। अब लैन किरण एक एक करके सभी के नाम की पर्चियाँ निकालने लगते हैं। वो एक साथ 2 पर्चियाँ निकाल रहे थे। एक पर्चियाँ लैन सिजन निकाल रहा था और एक पर्ची लैन किरण निकाल रहा था। सबसे पहले जियांग चेंग का नाम आता है। वो भी वैन किंग के साथ। जियांग चेंग वैन किंग की ओर देखता है और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। आज तक उसने ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की थी। इसके बाद जियांग चेंग वैन किंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जियांग चेंग ज़्यादा अच्छा नृत्य तो नहीं कर पाता था, लेकिन वो ठीक-ठाक ही कर लेता है। उसका मज़ाक तो सबके सामने बिल्कुल भी नहीं बनता। इसके बाद दोबारा से पर्चियों को निकाला जाता है। इस बार जियांग यानली और जिन जुशन का नाम आता है। जियांग यानली और जिन जुशन एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों बहुत ही खूबसूरती से नृत्य कर रहे थे। सबकी नज़रें उनसे हटी नहीं रही थी, क्योंकि जियांग यानली जिन जुशन को बहुत पसंद करती थी और जिन जुशन भी जियांग यानली को बहुत ही पसंद करता था। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से नृत्य करते हैं। इसी तरह से एक-एक करके सभी का नाम वहाँ पर पर्चियों के अंदर निकलता है और वो एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। सभी बहुत ही खुश थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग डांस कर रहे थे उनमें से किसी को भी नृत्य करना तो बिल्कुल भी नहीं आता था और वो बार-बार कभी किधर गिरते तो कभी किधर गिरते। लेकिन उन सभी का काफ़ी अच्छे से मनोरंजन हो रहा था। अब सिर्फ नाम 4 लोगों के ही बचे थे। लैन शिया, वांग जी, वे यिंग और म्यान म्यान सभी एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। लैन सिजन को बहुत ही घबराहट महसूस होने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अब यहाँ पर क्या होगा।
चारों पर्चियों को एक साथ ही निकाल लिया जाता है। सबसे पहले पर्ची के अंदर वांग जी का नाम निकलता है। वांग जी जब अपना नाम सुनता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो बस वे यिंग की ओर ही देखे जा रहा था। तभी लैन सिचन दूसरी पर्ची निकालता है और उसमें से वो म्यान म्यान का नाम बोलता है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, उसके हार्ट के अंदर बहुत ही शार्प पेन होता है और वो म्यान म्यान की ओर देखता है। वांग जी म्यान म्यान की ओर ही देख रहा था। म्यान म्यान जब अपना नाम वांग जी के साथ सुनती है, तब वो एक स्माइल के साथ वांग जी के पास आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ की पर्ची के अंदर वी यिंग और लैनशिया का नाम निकलता है। वी यिंग का फेस भी देखने लायक था। लैनशिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसने ये सब अपने पावर्स की वजह से किया था। उसने पर्चियों के अंदर नाम बिल्कुल ही बदल दिए थे और अब तक जितने भी पर्चियाँ चेंज हुई थी, उसमें लैनशिया ने पहले ही नामों को चेंज कर दिया था। लैन शिचेन वांग जी के फेस की ओर देखता है तो वो समझ आता है कि वांग जी को कितना हर्टिंग फील हो रहा है। वांग जी म्यान म्यान की ओर देखता है और वो फिर वहाँ पर नृत्य करने से मना कर देता है। म्यान म्यान वांग जी के साथ नृत्य करना चाहती थी, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी इस बात के लिए अग्री नहीं होता और वो नृत्य करने से मना कर देता है। इसके बाद लैन शिया वीइंग के पास जाती हैं और वो वीइंग की ओर देखते हुए बोलती हैं, वीइंग क्या आप करेंगे? वीइंग अपने फेस को हाँ में हिलाता है। उसके बाद वीइंग वहाँ पर नृत्य करना शुरू कर देता है, लेकिन वीइंग का नृत्य देखकर तो सबको चक्कर आ रहे थे क्योंकि वीइंग सिर्फ अपना मजाक बना रहा था। वो बिल्कुल भी बच्चों की तरह डांस कर रहा था। उसे देखकर तो किसी के फेस पर भी स्माइल आ जाएगी। वीइंग सबके सामने अपना कचरा करवा रहा था। जब जियांग चेंग ये देखता है तब वो वेइंग के पास जाता है और बोलता है, वेइंग चुपचाप मेरे साथ चलो। तुमने जियांग कबीले की इज्जत को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? कितना वाहियात नाचते हो तुम। चलो यहाँ से मेरे साथ। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। जैसे ही लैनशिया ये देखती है तब वो जियांग चेंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और वो गुस्से में जियांग चेंग की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमार जियांग चेंग, ये किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं? आप अपने भाई के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हैं? लैनशिया को इतने गुस्से में देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते थे कि वे यिंग और जियांग चेंग इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लैनशिया गुस्से में जियांग चेंग की ओर देखती है और बोलती है, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के साथ ऐसे व्यवहार करने का, तो आप कैसे कर सकते हैं? तुम जानते भी हो ये कौन है? जियांग चेंग बहुत ही हैरान होके लैनशिया की ओर देखता है और बोलता है, राजकुमारी मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा। ये मेरा भाई है और इसके साथ मैं जैसे चाहे वैसे बात करूँ, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सभी लोग बहुत ही हैरानी से उनकी ओर ही देख रहे थे। लैन शिचेन को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर गुस्सा आने लगता है कि लैनशिया ऐसे कैसे कर सकती है। वो उन दोनों के बीच नहीं पड़ सकती। वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो वो जैसे चाहे एक दूसरे से बातें करें। किसी को भी बीच में उनके बोलने का हक नहीं था। लैन शिचेन को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लैनशिया अपने प्यार के अंदर ऐसे किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल ही गलत है। वो उन दो भाइयों के बीच बिल्कुल भी नहीं बोल सकती है। बीजिंग जब ये देखता है कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगते हैं, बीजिंग चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है? और तुमने क्या कहा? मैं बहुत ही घटिया डांस करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। ये बोलकर वो फिर से डांस करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जियांग चैंग विंग को रोकते हुए बोलता है, विंग तुम्हें कितना शौक चढ़ा है अपनी बेइज्जती करवाने का। ठीक है, वो मैं ही कर दूंगा। अब चलो यहाँ से। जियांग जियांग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं जियांग जिंग, अब तो मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। ये बोलकर वो फिर से जाता है और वो फिर से वहां पर डांस करने लगता है। सभी लोग विंग पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी लैनशिया ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो विंग के पास जाती हैं और वो विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है और उसके फेस को अचानक से अपनी ओर कर लेती है। विंग ये सडन एक्शन देखकर बहुत ही हैरान हो गया था। विंग बहुत ही शॉकिंगली लैनशिया की ओर ही देखे जा रहा था। वहां पर जितने भी लोग थे सभी लोग शॉकिंगली उन्हीं की ओर देख रहे थे। वांग जी ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगा कि लैनशिया ऐसी चीजें कैसे कर सकती है। वो बिना किसी की इजाजत के ऐसे किसी को टच नहीं कर सकती है। इससे पहले कि वहां पर कोई कुछ बोल पाता, बीजिंग लैनशिया की ओर देखता है और उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन लैनशिया बीजिंग के फेस को अपनी ओर करती है और वो उसे अपनी आंखों में देखने के लिए बोलती है। बीजिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, राजकुमारी ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़िए मुझे।
लेकिन लैनचिया वीइंग के फेस को ही देखे जा रही थी। वीइंग को न चाहते हुए भी लैनचिया की आंखों में देखने लगता है और धीरे धीरे करके वीइंग के आइज का कलर चेंज होने लगता है। लैनचिया जब ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगती है। कुछ देर के बाद ही वीइंग के आइज का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वीइंग एक डिफरेंट पर्सन बन चुका था। लैनचिया वीइंग का हाथ पकड़ती है और वो उसके साथ वहाँ पर डांस करने लगती है। सब लोग ये चीज़ें देखकर हैरान थे कि यहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। वीइंग और लैनचिया दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली डांस कर रहे थे। कोई भी उन्हें देखकर ये बता सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे हैं यहाँ पर। वीइंग जैसे मानो सब भूल गया था। वो सब चीज़ें भूलकर बस लैनचिया के साथ डांस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ब्यूटीफुली डांस कर रहे थे, उन्हें देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो दोनों काफ़ी सालों से जैसे ऐसा डांस करते आए हों। ये देखकर वांग जी के हार्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो वीजिंग को किसी के साथ भी नहीं देख सकता था, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो। उसके हार्ट के अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी चीज़ से स्टैप कर दिया हो। इतना दर्द तो शायद उसे आज तक कभी नहीं हुआ होगा। वीजिंग को ऐसे देखकर वीजिंग और लैनचिया दोनों ही एक दूसरे के इतने क्लोज थे। वांग जी का हार्ट बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है। जियांग चेंग भी ये देखकर हैरान था कि आखिर वीजिंग को अचानक हुआ क्या। वो ऐसे डांस कर रहा है और वो भी इतने ब्यूटीफुली, उसे यकीन नहीं हुआ। जियांग चेंग को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये उसका वीजिंग है ही नहीं। वीजिंग ये सब चीज़ें कभी नहीं करता और इतना तो बिल्कुल भी नहीं। अचानक से ही वीजिंग और लैनचिया दोनों ही हवा के अंदर उड़ने लगते हैं और वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। सभी के पास इस चीज़ को देखकर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी लोग बस शॉकिंगली उन दोनों की ओर ही देख रहे थे कि वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हों। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वीइंग बिल्कुल सब भूल कर लैनचिया के साथ बस डांस कर रहा था। जब थोड़ी देर के बाद उनका डांस खत्म होता है, वीइंग लैनचिया की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीइंग के आइज़ का कलर पूरी तरह से ब्लू था और वो लैनचिया की ओर बहुत ही प्यारे तरीके से देख रहा था। लैनचिया जब ये देखती है तो वो स्माइल करती है और वीइंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखती है और बोलती है, वी वी तुम जानते हो मुझे। वीइंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम मुझे लेने आई हो शिया। जैसे ही वो ये सुनती है उसके आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इससे पहले कि वीइंग और लैनचिया और ज़्यादा बातें कर पाते, वीइंग के आइज़ का कलर फिर से ही बदल जाता है, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के बाद लैनचिया वीइंग की ओर देखती है, लेकिन अचानक से वीइंग नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वीइंग नीचे गिर पाता, वांग जी जल्दी से जाता है और वीइंग को वो होल्ड कर लेता है। वीइंग बेहोश हो चुका था। वांग जी जब ये देखता है कि वीइंग बेहोश हो गया है, वांग जी बहुत ही घबरा जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है हीलर के पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।